नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अबोध बच्ची के साथ अनाचार और उसकी हत्या के मामले में सिरगिट्टी इलाका रहा बंद। नागरिकों ने की कड़ी कार्यवाही की मांग। जारी बोर्ड परीक्षा में जिले में नहीं मिला अब तक एक भी प्रकरण। उड़न दस्ता दल सक्रिय। एक ही आंधी ने रेलवे स्टेशन के कोच रेस्टोरेंट के छत को उड़ाया। गनीमत रही, लोगों को नहीं पहुंचा नुकसान। मरम्मत कार्य शुरू। और जिला न्यायालय परिसर में वाहनों का मेला, लोग होते हैं परेशान। पार्किंग के नाम पर किया जा रहा मजाक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मासूम की हत्या के विरोध में मंगलवार को सिरगिट्टी स्वस्फूर्त बंद रहा। स्थानीय लोगों की भीड़ थाना परिसर से सड़क तक फैली थी। 3 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के बाद से इस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। बीते 17 मार्च को किराएदार की अबोध बच्ची से बलात्कार के बाद मकान मालिक के 15 वर्षीय बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से फैला तनाव कम करने सिरगिट्टी क्षेत्र में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। मंगलवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख हत्याकांड का विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने लगातार तीसरे दिन भी नाबालिग हत्यारों को फांसी देने और मकान तोड़ने मांग की। थाना परिसर से लेकर लोगों की भीड़ मुख्य मार्ग में फैली थी। तनाव हिंसा में बदलने की आशंका से सिरगिट्टी से लेकर बस्ती और बाजार इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। भीड़ में शामिल लोगों को भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। थाना प्रभारी भारती मरकाम ने कहा, शांतिपूर्ण बंद के लिए पुलिस सहयोगी भूमिका में है। हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 17 को सिरगिट्टी थाना अंतर्गत में 3 वर्षीय बच्ची का एक बलात्कार कर दिया गया था, जिसमें इसमें हत्या भी हो गई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर लिया गया है और मामले में 2 मामले में आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में विवेचना में पूरी मजबूत साक्ष्य इकट्ठे भी कर लिए गए हैं और भी मामले में बयान वगैरह और भी शेष हैं। इसी की मांग को लेकर कि मजबूत कार्रवाई हो और तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोटी बच्ची को न्याय मिल सके, इसके लिए पुलिस तैनात है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ सिरगिट्टी के अलावा आसपास रहने वाले ग्रामीण खड़े थे। स्थानीय पार्षद रवि साहू ने कहा, बाहरी तत्वों से क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगा है। गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, जिससे ऐसी घटना फिर न हो। प्रशासन की थोड़ी सी छूट थी पुराने समय में भी, और अब आने वाले समय में देखते हैं। नए एसपी साहब ने तो आश्वस्त करके गए हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से यहाँ पर नशे का कारोबार नहीं होगा। लेकिन सिरगिट्टी सही मायने में अगर कहा जाए तो नशे का अड्डा बन चुका है। और बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के माध्यम से, उनमें तो लोग यहाँ पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिख पाते हैं। और उन लोगों के पास जो बलात्कार की घटनाएं और असामाजिक तत्व, जो असामाजिक जो यूज़ करने वाले सामग्रियाँ और रहती है, वो सब चीज़ मिलती है एग्रीकल्चर जहाँ पर रहते हैं उनके घर के आसपास में। नाबालिग आरोपी और उसका एक रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त में है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। जल्दी ही कोर्ट से नतीजा आएगा, तब तक लोगों का गुस्सा शांत होने की संभावना कम नजर आती है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मंगलवार को अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में ली। एसपी ने विजिबल एवं विजिलेंट पुलिसिंग, नशे पर रोक लगाने, विवेचना का स्तर बढ़ाने, डीजे एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण एवं अन्य निर्देश सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाधिकारियों को दिए। थानों में पेंडिंग अपराध, चालान, विवेचना का स्तर उन्नयन, किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार जैसे नशा, जुआ, सट्टा, कबाड़, खनिज परिवहन आदि पर ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने चालान को निर्धारित समय सीमा में पेश करने के लिए भी सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बैठक में चर्चा ली गई।
लोकसभा चुनाव के दौरान बूथों की सुरक्षा, बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के ठहरने की व्यवस्था, लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा कराना तथा विधानसभा चुनाव से भी बेहतर ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर अवनीश शरण शासकीय कार्यालयों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मंगलवार को वे जिला अस्पताल पहुंचे। सुबह करीब 9:15 बजे जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि 28 डॉक्टर अनुपस्थित थे। इस दौरान केवल 2 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे। इनमें 60 डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी होने के कारण इन्हें 1 घंटा बाद अस्पताल पहुंचना था। कलेक्टर श्री शरण ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ डॉक्टरों के गैर हाजिर रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के समय यहाँ बड़ी संख्या में गरीब तबके के मरीज अस्पताल पहुंच गए थे। इलाज कराने डॉक्टरों का इंतजार करते सभी परेशान हुए। कलेक्टर ने अनुपस्थित सभी डॉक्टरों के 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने उड़न दस्ता दल निगरानी बनाए हुए हैं। मंगलवार को 12वीं बोर्ड के गणित विषय की परीक्षा चल रही थी, तभी उड़न दस्ता दल क्रमांक 4 औचक निरीक्षण करने देवकीनंदन स्कूल पहुंचा। दल प्रभारी उप संचालक कृषि पीडी हतेश्वर अपने सहयोगी क्रीड़ा अधिकारी सुशील मिश्रा और दोनों व्याख्याता चेतना सिंह ठाकुर और रजनी शर्मा के साथ यहां अलग अलग कमरे में पहुंचकर मुआयना किया। परीक्षार्थियों को अनुचित सामग्री का प्रयोग नहीं करने और मेहनत से परीक्षा देने कहा। दल प्रभारी ने बताया, लगातार दौरा किया जा रहा है। अब तक कहीं नकल प्रकरण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। केंद्र अध्यक्ष और ड्यूटी में मौजूद शिक्षकों का जांच में सहयोग मिला है। जिला स्तर पर गठित उड़न दस्ता की टीमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में सक्रिय है। आज का जो गणित विषय पेपर चल रहा है हायर सेकेंडरी का, उस पहले हम ब्रजेश हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद सेंट जोसेफ तारबहार, और उसके बाद खालसा MLB, और उसके बाद लिंगियाडी हायर सेकेंडरी स्कूल आत्मानंद, और उसके बाद ये देवकीनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल, इनका निरीक्षण किए। इसमें मैथ्स का जो पेपर चल रहा है संचालित शांतिपूर्वक संचालन चल रहा है। किसी प्रकार कहीं पर नकल प्रकरण या किसी व्यवधान का देखने को नहीं मिला। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कभी तेज धूप तो कभी आंधी और पानी से लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा मौसम चल रहा है। बदले मौसम का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार सहित दूसरी बीमारियों से परेशान मरीज अपना इलाज कराने सिम्स जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। खासकर सरकारी अस्पतालों में OPD का आंकड़ा रोजाना 200 की संख्या पार कर रहा है। इससे दवा काउंटर पर लंबी कतार लगी है। डिविजनल ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा विश्व में 12 से 18 मार्च तक ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोमा के बारे में जानकारी देकर लोगों को इस बीमारी से बचाव उपाय कर उचित निदान करना है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिम्स हॉस्पिटल से विवेकानंद उद्यान तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इससे पहले सिम्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विभाग और बिलासपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा ग्लूकोमा से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। अधिष्ठाता डॉक्टर कमल किशोर सहारे ने ग्लूकोमा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सिम्स में रंगोली और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहर के नामी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LC मढ़रिया, डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर लुथरा, डॉक्टर विनोद तिवारी ने आम जनता को ग्लूकोमा से बचाव की जानकारी दी। 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा डे मनाया जाता है और इसमें ग्लूकोमा से संबंधित बीमारियों के बारे में, ग्लूकोमा की बीमारी के बारे में मुख्यतः जानकारी और जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि मरीजों को ये पता चल सके कि ये बीमारी एक तरीके की साइलेंट थीफ है, जिसको कि चोर कहा जाता है, जिसको मरीजों को पता ही नहीं पड़ता है कि उनको काला मोतिया है या कांच बिंदु है। मुख्यतः इसको सामान्य भाषा में काला मोतिया या कांच बिंदु कहा जाता है। मरीज इसको मोतियाबिंद से कंफ्यूज होते हैं कि उसमें रोशनी तो वापस आ जाती है, पर यह बीमारी ऐसी है जिसमें रोशनी अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो उसको वापस लाना नामुमकिन है। ग्लाकोमा का मतलब होता है काला मोतियाबिंद, जिसको कांच बिंदु भी बोलते हैं आम भाषा में। और ये ऐसा है कि ये साइलेंट पॉइजन है। साइलेंट मतलब ब्लाइंडनेस करता है,
मतलब कब घुस जाता है पता नहीं चलता है। जैसे आपके घर में चोर घुस जाता है वैसा ये है। तो इसके बचाव कैसे किया जाए, इस जन जागृति हम लोगों ने आज इसका आयोजन किया। 40 साल के बाद में ही बीमारी पैदा होती है, मतलब जो 40 की उम्र है उसमें एंटरिंग आप डिजीज बोल सकते हैं। आदमी वहीं पे अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए तो उसको कोई बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। बिलासपुर रेलवे परिक्षेत्र में बने कोच रेस्टोरेंट का शेड सोमवार शाम आई आंधी से उखड़ गया। गनीमत रही कि भारी भरकम शेड कोच के ऊपर गिरा, वरना जानो माल का नुकसान हो सकता था। बीते 12 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया था, लेकिन एक दिन की आंधी और बारिश ने कोच रेस्टोरेंट निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को बिलासपुर में बने कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से किया था, जो लोगों को खूब भा रहा था। कबाड़ हो चुके रेलवे कोच से खूबसूरत रेस्तरां तैयार किया गया था, जिसके खूबसूरती की चर्चा हर तरफ हो रही थी। लेकिन सोमवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और शाम की संधड़ ने रेलवे परिक्षेत्र में बने इस कोच रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। शाम के वक्त जब इस कोच रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ थी, इसी बीच तेज हवा और बारिश ने ग्राहकों को दहशत में ला दिया। तेज हवा के चलते कोच रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से का शेड उखड़कर बाहर आ गया। इसके साथ ही कोच रेस्टोरेंट के सामने वाला हिस्सा कोच के ऊपर आ गिरा। यही नहीं, रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार का एक गेट भी पूरी तरह उखड़ गया। अब आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस कोच रेस्टोरेंट में एक ही दिन के अंधड़ ने कितनी तबाही मचा दी। अब इसके निर्माण को लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काम किया गया होगा। गनीमत रही कि किसी को यहाँ चोट नहीं लगी। फिलहाल नुकसान हुए इस जगह पर सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों में लॉक लगाकर कर्मचारी अवैध उगाही कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उसने किस अधिकार से लॉक लगाया है, तो उसने रेलवे के अधिकारियों का हवाला दिया। रोजाना रेलवे परिसर के बाहर और भीतर इस तरह की बेजा कार्यवाही की जा रही है। इससे यात्री को छोड़ने आए परिजन अनावश्यक आर्थिक भरपाई करने मजबूर हैं। कुछ माह पहले सीनियर डीसीएम ने ठेकेदार को कड़े दिशा निर्देश दिए थे। अब उन्हीं के निर्देश का बेजा फायदा पार्किंग कर्मचारी वाहनों में लॉक लगाकर उठा रहे हैं और वाहन मालिकों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। रोजाना 20 से 40 लोगों से अवैध उगाही की जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व के दौरान गाड़ियों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए हावड़ा मुंबई सेंट्रल के मध्य होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक फेरे के लिए किया जा रहा है। यह गाड़ी होली स्पेशल हावड़ा से 25 मार्च और मुंबई सेंट्रल से 27 मार्च बुधवार को छूटेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग व गोंदिया स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। इसके साथ ही सांतरागाछी हुबली होली स्पेशल सांतरागाछी से 27 मार्च और हुबली से 30 मार्च को छूटेगी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अबोध बच्ची के साथ अनाचार और उसकी हत्या के मामले में सिरगिट्टी इलाका रहा बंद, नागरिकों ने की कड़ी कार्यवाही की मांग। जारी बोर्ड परीक्षा में जिले में नहीं मिला अब तक एक भी प्रकरण, उड़न दस्ता दल सक्रिय। एक ही आंधी ने रेलवे स्टेशन के कोच रेस्टोरेंट के छत को उड़ाया, गनीमत रही लोगों को नहीं पहुंचा नुकसान, मरम्मत कार्य शुरू। और जिला न्यायालय परिसर में वाहनों का मेला, लोग होते हैं परेशान, पार्किंग के नाम पर किया जा रहा मजाक। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिला कोर्ट का गार्डन पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यहाँ खड़े दोपहिया वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ जगह कम पड़ने से गार्डन में अतिक्रमण हो रहा है। शहर में 2 ऐसी सरकारी जगह है जहां पार्किंग व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो गई है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग की तरह ही जिला न्यायालय परिसर में आने वाले अपना वाहन बेतरतीब खड़ा करते हैं, जिससे अव्यवस्था फैलती है। लेकिन जो नजारा हम दिखा रहे हैं वो हैरानी से भरा है। कोर्ट परिसर की खूबसूरती में पलीता लगाने वाला ये दृश्य गार्डन के भीतर का है। पक्षकार और न्यायालय में कार्यरत लोग
परिसर में बने गार्डन में पर्यावरण का आनंद महसूस करें, इसके ठीक विपरीत यहां बेधड़क वाहन खड़े किए जा रहे हैं। पेड़ पर चस्पा नोटिस महिला न्यायालयीन कर्मचारियों के लिए है, जिसमें उनके लिए गार्डन के भीतर अपने 2 पहिया वाहन रखने की सुविधा दी है। यहां की हरियाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला आदेश कैसे दिया जा सकता है? ऊपर से आमतौर पर महिलाएं स्कूटर चलाती हैं, फिर भीतर मोटरसाइकिल की तादाद ज्यादा क्यों है, यह पता लगाने की जरूरत है। यहां खड़े वाहनों से गार्डन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वकील, पक्षकार और कार्यरत कर्मचारी सभी कोर्ट में जगह की कमी से परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें पर्यावरण से खिलवाड़ करने की छूट मिल गई है। माननीय कोर्ट का इस तरफ आवश्यक निर्देश नितांत जरूरी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। साफ सफाई को लेकर निगम प्रशासन के अधिकारी चाहे जितने दावे कर लें, मगर उनके कार्यों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। वार्ड की गली हो या फिर मुख्य मार्ग में नालियां, सभी जगह एक जैसी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि साफ सफाई नहीं होती है, दरअसल सफाई के नाम पर थूक पॉलिश ज्यादा चल रही है। अधिकारियों को भी इन बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि जगह जगह नालियां जाम हैं। इससे गंदा जल सड़क पर बहने लगता है। जबकि बीते दिनों नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी कि साफ सफाई के मामले में कोताही ना बरतें, और उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारी सुबह जाकर वार्डों में सफाई व्यवस्था की निगरानी करें, लेकिन उनके निर्देश का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। वहीं ढर्रा बना हुआ है। ये तस्वीरें सरकंडा में CMHO ऑफिस के आसपास की है, जहां नालियों में जाम लगा है। बदबू आ रहा है, पानी के नाली की सफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, मलेरिया डेंगू हो सकता है। पानी की शुद्धता नहीं है, पाइपलाइन से जो पानी आ रही है वो भी गंदगी आ रही है। पूरा 65 नंबर है और वार्ड क्रमांक 65 है। ना जाने बिलासपुर से सीवरेज का दर्द कब खत्म होगा। सड़कें सीवरेज की भेंट चढ़ गई, जगह जगह फिर से गड्ढे हो गए हैं। अधिकारियों के बार बार निर्देश देने के बाद भी इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं निकल पा रहा है। खुदुदंड पानी टंकी के सामने सड़क को सीवरेज के नाम पर खोदा गया, लेकिन मामूली फिलिंग के बाद फिर से यहाँ गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की दस्तक के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शुरुआती दौर में जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किया, तभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में तब्दीली आई। लगातार तीसरे दिन सोमवार को शाम होते ही मौसम बदल गया। बिलासपुर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शाम 6 बजे के बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ तकरीबन 2 घंटे गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहा। तेज बारिश के कारण कई जगह ओले भी गिरे। बता दें कि ऐसा मौसम शनिवार शाम से जारी है। दिन में जहां कड़ी धूप का एहसास होने लगा था, वहीं इस बारिश से कुछ राहत तो जरूर मिली है। हालांकि हवा और बरसात के बीच शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित रही। नेहरू चौक स्थित छत्तीसगढ़ भवन, जहां आए दिन VIP का आना होता है, PWD के अधीन इस भवन के आसपास सड़कों का बुरा हाल है। गड्ढों के कारण यहां बरसात का पानी भर जाता है। यहां की बाउंड्री वॉल के सामने सड़क में गड्ढा हो गया, जिसमें पिछले 3 दिनों से पानी भरा है, मगर ऐसा लगता है कि अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।